बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिक अब्बास देओका। पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट पास की है। उसमें उन्होंने ये हेल्ड किया है कि जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स हैं, जो जनरल काउंसलर्स हैं, वो दोबारा अपने ऑफिस पर और अपने रैंक्स पर, अपने ओहदों पर बहाल कर दिए गए हैं। ये जो जजमेंट है इसको लीगली पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से और इस बात को बावर करने के लिए कि क्या जो चेयरमैन्स हैं और काउंसलर्स वगैरह हैं वो क्या दोबारा उनको वही बेनिफिट मिलेंगे, और जो उनका एक पीरियड कंप्लीट हो चुका है या जो उनका मिस हो गया वो क्या कंप्लीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान राना जावेद इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट। आइए उनसे के साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सदी भाई, बहुत शुक्रिया सर। ये जो सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों में फैसला आया, इसको आप किस हवाले से देखते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया सदी भाई। इसमें एक दो चीज़ें मैं पहले कहनी चाहूँगा। ठीक है कि एक तो ये जो लोकल बॉडीज़ जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने रीस्टोर उनके ऑफिस में कर दिया है। ठीक है। एक तो उन सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं इसमें थोड़ा इंटरफेरेंस करना चाहूँगा कि टू द एक्सटेंट ऑफ द जजमेंट जो 25 मार्च 2021 में पास की है हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। उसमें एक चीज़ एम्बिग्विटी है कि उसमें ये बिल्कुल क्लियरली नहीं कहा गया। ठीक है। कि जो इनका पीरियड है, पीरियड ऑफ सस्पेंशन, बिल्कुल डेफिनेटली, जिसमें इनको कहने के इनके ऑफिस से निकाल दिया गया जिस डेट को जब वो एक्ट आया तो उसमें इनको डिफंक्शंस कर दिया गया। वो वापस चले गए। जब ये सुप्रीम कोर्ट में अब आए हैं तो इस जजमेंट में ये क्लियरली नहीं बताया कि क्या वो पीरियड जो 4 मई के बाद और इस जजमेंट के आने तक का पीरियड है वो इसमें किस कैपेसिटी में है, वो रेस्टोरेशन में आएगा या वो निकाल दिया जाएगा पीरियड। ठीक है। या ये जो तकरीबन 2 साल का पीरियड बनता है ये मुकम्मल आगे लेके जाएंगे, क्योंकि अगर इनका स्टेचुटरी पीरियड देखें तो वो 5 साल के लिए था। बिल्कुल 5 साल। वो इन्होंने तकरीबन जनवरी 2022 तक जाना था। बिल्कुल जाना था, क्योंकि ये इन्होंने जनवरी 2017 में इन्होंने अपना ओथ लिया था। बिल्कुल। इस जजमेंट को मैंने माइन्यूटली पढ़ा है। शॉर्ट ऑर्डर जो हिज लॉर्डशिप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पास किया है उसमें ये चीज़ क्लियरली बताई नहीं गई कि वो पीरियड भी अब ये इंजॉय करेंगे और अपनी सर्विसेज लोगों को देंगे जो भी है। ठीक है। इस बारे में मेरा ख्याल है कि एक एम्बिग्विटी है इस जजमेंट में दैट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। आई थिंक कि जो इनका रिप्रेजेंटेटिव, जो इनका लीगल काउंसिल है जो इनके बिहाफ पे पेश हुआ है इस पटिशन में, तो इसको इट शुड बी क्लैरिफाइड। ठीक है। कि वो तकरीबन 2 साल का पीरियड बनता है। ठीक है। कि वो 2 साल का पीरियड इनको मिलेगा या सिर्फ ये जनवरी 2022 तक रहेंगे। ठीक हो गया। तो अच्छा सर, अगर इनको फ़र्ज़ करें कि वो टाइम नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन क्या वो जो 2 साल हैं या 1 साल का पीरियड है या 1.5 साल का पीरियड है, वो इनके उस टेन्योर के जो इनको बेनिफिट्स हैं इनकी सैलरी के मद में या इनको दूसरे अलाउंसेस की मद में, वो क्या फिर ये इनको मिल जाएंगी? अगर ये वो टेन्योर इनका आगे एक्सटेंड नहीं भी होता तो क्या वो चीज़ें मिल जाएंगी इनको? यही मैंने पहले आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि ये चीज़ें हैं डेट नीड टू बी क्लैरिफाइड बाय हिज लॉर्डशिप। इसमें वो एक कह लें कि एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिफोर हिज लॉर्डशिप। ठीक है। कि इसमें क्लैरिफाई किया जाए, क्लियर किया जाए कि ये जो पीरियड है उसमें इनको वो बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अदरवाइज जो मौजूदा जो जजमेंट आई है उसमें तो इनको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। सिर्फ यही कहा गया कि सेक्शन 3 जो है लोकल बॉडीज़ एक्ट का 2019 का, वो अल्ट्रा वीरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल सही। क्योंकि उसमें ये था कि विद इन 6 मंथ इन्होंने इलेक्शंस होल्ड करवाने थे, लेकिन गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली इसमें नाकाम रही। तो उस हवाले से फिर सेक्शन 15 भी फॉल ना हुआ, क्योंकि लोकल बॉडीज़ जो अदारे हैं वो कह लें कि इन द फॉर्म प्रेजेंट वो बिल्कुल मौजूद ही नहीं थे। आपको पता है कि जो
डिस्ट्रिक्ट में एग्जेक्टिव्स हैं उनके पास ये इनके इख्तियारात थे, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर वो काम कर रहे थे। बिल्कुल। तो असल चीज़ यही है जो मैंने पहले भी कहा कि उसके लिए ये क्लियरली नहीं है। दो चीज़ें हैं, या तो ये जनवरी 2022 तक जाएंगे, या अगर इसको क्लैरिफाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है तो इस पॉइंट पे ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो तकरीबन 2 साल का 22-23 महीने ये बिल्कुल जितना भी टाइम टेनोर में ये आउट ऑफ ऑफिस रहे हैं तो वो किधर जाएगा, इस बारे में ज़रूरत है कि इट शुड बी क्लैरिफाइड। चलें जी, थैंक यू सर, और हम बेस्ट ऑफ लक उन दोस्तों को मुबारकबाद भी पेश करते हैं, और उसके साथ उनके लिए एक थोड़ा सा लम्हा फ़िक्रिया भी है कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें ताकि इस मामला की थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की जा सके। अस्सलाम वालेकुम।